ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिस्पृशा व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाता है। आज 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को यह व्रत करना है। इस व्रत के बारे में सबसे पहले महादेव जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं को बताया था। ऐसे तिथि जिसमें 3 तिथियों का स्पर्श एक ही दिन पर हो उसे त्रिस्पृशा कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्योदय के समय एकादशी हो, दिन भर द्वादशी हो और रात के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि हो। इस महासंयोग को त्रिस्पृशा एकादशी कहा जाता है और इसी दिन त्रिस्पृशा एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से जन्म कुंडली के बुरे योगों और श्रापों से राहत मिलती है। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। सभी कर्म बंधनों से मुक्ति देने के कारण यह मोक्षदायक है। यह पितृदोष को दूर करता है। जो त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत को करता है वह अपने माता पिता और पत्नी के कुल का उद्धार कर देता है। त्रिस्पृशा एकादशी व्रत से 1000 एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत अकेला ही सभी व्रतों के अनुष्ठान करने का फल प्रदान करता है। नारद जी बोले, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पृशा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा, विद्वन, पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का दमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पृशा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पृशा का नामोच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती। मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त है, उनके लिए त्रिस्पृशा ही मोक्षदायिनी है। मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पृशा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पृशा मोक्ष देने वाली है। महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पृशा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पृशा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पृशा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पृशा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत का वर्णन किया था। गंगा ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्महत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव, गरुड़ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? प्राची माधव बोले, शुभ है, तुम त्रिस्पृशा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पृशा व्रत
जिस किसी महीने में भी आए तथा यह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशो भी हो तो उसे त्रिस्पृशा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता। देवनदी एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरव आदि नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण पात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार एक या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भर कर रखे और जल से भरे हुए सुंदर कलश को स्थापना करे जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से आवेष्टित करके कपूर आदि से सुबासित करे। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराए और चंदन चढ़ाए। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराए। तदनंतर पुराणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प तथा कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करे। उन्हें छंद्र और उपाना जूतियां अर्पण करे। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाए। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाइए। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करे। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, कामप्रदाय नमः से गुदा भाग की तथा वामन पूर्तये नमः कहकर कटी की पूजा करे। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्तये नमः से पेट की, ज्ञान गम्याय नमः से हृदय की, वैकुंठगामिने नमः से कंठ की, सहस्त्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपिणे नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शीर्षणे नमः से सिर की तथा माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जलयुक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र छपेट दे। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर निम्नाकिंत मंत्र पढ़े। स्मृतो हर्षि पापानि यदि नित्यम जनार्दन, दुस्वप्नम दुर्निमित्तानि मनसा दुर्विचिंतितम, नारक तु भयम देव भयम दुर्गति संभवम, यन्मम स्यान् महादेव ऐहिकम पारलौकिकम, तेन देवेशमा रक्ष गृहाणारघ्य नमोऽस्तु ते, सदा भक्ति मर्मे वास्तु दामोदर तवोपरि। जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं तो देव मेरे दुस्वप्न, अपशकुन, मानसिक दुश्चिंता, नारकीय भय तथा दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। महादेव देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक तथा परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए तथा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। तत्पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारे उनके मस्तक पर शंख घुमाए। यह सब विधान पूरा करके सद्गुरु की पूजा करे। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी तथा अंगा दे। साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, भोजन, पान, स्वप्न धान्य तथा दक्षिणा दे। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्रीहरि के समीप जागरण करे। जागरण में गीत,
नृत्य तथा अन्यान्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। तदनंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करे। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण, त्रिस्पृशा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पृशा के उपवास से 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है, वह त्रिस्पृशा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्रराज माना गया है। इसी प्रकार त्रिस्पृशा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया, उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। तदनंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। नारद, यह त्रिस्पृशा एकादशी मोक्ष देने वाली है। हरे कृष्णा। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब